तो जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, हमारे गुरु संत महापुरुषों के समय समय के अनुसार आए हुए तत्वदर्शी महापुरुषों की जो पावन वाणी ऐसा हमें संदेश देती है, ऐसा उपदेश देती है। महापुरुषों ने, नरेश जी ने, जो अपने पास के गांव के यहाँ पर रहने वाले हैं, उन्होंने आपको कितनी सुंदर बातें बताई, आपने सब सुनी। और एक ही सारा कि सारे गुरुओं ने जितने भी तरह के ऊपर आए, इस भारत की पावन भूमि के ऊपर जितने भी सदगुरु आए, ऋषि मुनि पीर फकीर पैगंबर औलिया अवतार आए, चाहे हम किसी भी संत महात्मा की वाणी पढ़ के देख लें, परम पूजनीय वंदनीय सतगुरु रविदास जी महाराज की जो पावन वाणी है वो पढ़कर देखें, गुरु नानक साहब की वाणी पढ़कर देखें, पावन गीता को पढ़कर देखें, रामायण की अभी जो चौपाइयां चंद कानपुर से जो आए हुए अभी अपने हमारे मिशन के जो प्रचारक है वहां के, जो वीना जी ने अभी आपको जो संदेश दिया, ये नहीं हमने सोचना कौन से शास्त्र में क्या बात कही गई है, कौन से ग्रंथ में क्या बात कही गई है। अच्छी चीज हम कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी विशेष गुरु की, किसी विशेष धर्म की, किसी विशेष जाति की, किसी भी विशेष वर्ण की, किसी विशेष संप्रदाय की बात नहीं है। ये सब बातें बाद में हैं। सबसे पहले अब और आगे आने वाले समय में जो परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा सारी दुनिया का कर्ता धर्ता और भरता है। ये हमारे दाएं भी है, हमारे बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, हम सब इसमें, और ये सब परमेश्वर हमारे में। बस ये एक रहस्य है। ये सारे अध्यात्म का, सारे स्पिरिचुअलिज्म का जो परम और चरम जो रहस्य है, जो सार है, कंक्लूजन है, जिसको जानने के बाद में कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, और जिसका दर्शन दीदार करके आपको संसार में आप रहेंगे, लेकिन आपका ध्यान इस परमेश्वर की तरफ हमेशा रहेगा। और अगर नहीं रहता, अगर हमारा ध्यान संसार में रहते हुए परमेश्वर की तरफ नहीं रहता, तो हमने ये सोच लेना चाहिए सासंग जी, हम अपने सदगुरु को धोखा दे रहे हैं। सदगुरु को नहीं धोखा दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सदगुरु का समय नहीं आप व्यतीत अपना बर्बाद कर रहे हैं, अपना कीमती समय इंसान बर्बाद कर लेता है। तो चाहे हमारे संत किसी भी जाति में पैदा हुए, किसी धर्म को मानते हैं, किसी विचारधारा को मानते हैं, उसको ही मानते रहिए। कुछ भी चीज बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत है अपनी विचारधारा बदलने की, अपनी सोच बदलने की, अपना दृष्टिकोण बदलने की, बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले जानो, ये पहचानो कि परमेश्वर है या है भी नहीं है। और अगर है, सारे धर्मों के धर्म शास्त्र, सारे धर्म गुरु इसी बात के ऊपर जोर देके बार बार पुकार पुकार के कह रहे हैं कि हे इंसान, तू अपने आप को पहचान। तूने सारी दुनिया की चीजें पहचान ली, माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता की पहचान हो गई, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अध्यापकों ने आपको ज्ञान दिया, शिक्षा के दी, अक्षर का ज्ञान दिया, उनकी पहचान हो गई। जिन्होंने जीवन में सहयोग करना था उनकी पहचान हो गई, जिन्होंने जीवन में विरोध करना था उनकी भी पहचान हो गई। ये सब पहचाने हो गई, लेकिन मात्र ये बातें पहचानने से, इन बातों को जानने से अध्यात्म के साथ इन चीजों का कोई मतलब नहीं। ये हमारा व्यवहारिक जीवन है, संसारिक जीवन है। सिर्फ और सिर्फ क्या बात जाननी है, जिसको जानने के बाद में कुछ जानने की जरूरत नहीं रह जाती। ये जानना है कि यह मात्र हम शरीर नहीं है, हम इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है। हमने गुलाम की तरह जीवन नहीं जीना, आजाद स्वतंत्र होकर जीवन जीना। जैसे अगर हम ये जानते हैं कि हम एक पावन पवित्र आत्मा है, परम वंदनीय पूजनीय सतगुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन वाणी में एक चीज बताई, ध्यान से सुनना है। अगर उन बातों को नहीं मानेंगे, गुरुओं के कहे गए वचनों को नहीं मानेंगे, तो हमारा वास्तव में तो क्या सपने में भी कल्याण नहीं हो सकता। ये बात नोट कर लेना। बेशक आप इस दरबार के अंदर कुछ गिने चुने चंद लोग यहाँ पर सुनने के लिए बात आई है, क्योंकि ये दरबार ऐसा ही है। यहाँ पर किसी विशेष धर्म की बात, किसी विशेष जाति की बात, किसी विशेष गुरु की बात, किसी विशेष संप्रदाय की बात नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बात बताई जाती है
कि ये जानो, एक को जानो। आप ये पीछे निराकारी जागृति मिशन का बैनर पढ़ रहे हैं, इस पे लिखा है एक को जानो, ये जानो कि हम एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। और ये वैसे नहीं जाना जाएगा, मात्र पढ़ने से, लिखने से, पठन पाठन करने से नहीं जाना जाएगा। इसको जनाने के लिए, इसको समझाने के लिए, इस बात को वास्तव में हमारे अंतःकरण में दान कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास जो सहज और सटीक जो साधन है, वो है समय का सदगुरु। और समय का सदगुरु कौन सा सदगुरु? जो परमात्मा को तत्व से जानता है, जो परमात्मा की हमें पहचान कराए कि देखिए तेरा असली स्वरूप है। ये जो इंद्रियों से ग्रहण किया जा रहा है ये तो नहीं है, जो मन से मनन किया जा रहा है ये भी तो नहीं है, जो बुद्धि से विचार किया जा रहा है तो ये भी नहीं है, और जो चित्त से चिंतन किया जा रहा है तो ये भी नहीं है। क्योंकि साध संगत जी ये सब बदलते रहते हैं, ये सब चीजें बदलती रहती हैं, और कुछ समय के बाद में ये फना हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो सबसे बड़ी यही पहचान परमेश्वर की है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, रूप न रेख न रंग त्रैगुण से प्रभु। परमवंदनीय पूजनीय सदगुरुदेव गुरु नानक साहब जी महाराज ने, जिन्होंने चारों वर्णों को सांझा उपदेश दिया है। किसी भी से जाति धर्म, आप तो ये हम लोगों की एक कमी है, हम लोगों की एक अज्ञानता है कि आज गुरुओं के ऊपर भी लोगों ने एक अपना पंजा जमा लिया कि ये हमारा गुरु है, ये हमारा गुरु है। क्योंकि शरीर को गुरु समझते रहे, शरीर को गुरु समझते रहे। आगे आने वाला गुरु कोई और रूप लेके आ गया, क्योंकि जो गुरु होता है ये परमेश्वर का शासक जी मैसेंजर होता है, जो परमेश्वर संतों को कहकर भेजता है भी जाओ संसार में जाओ। और आपने जो ये जीव है जो काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार की अग्नि में निरंतर जलता जा रहा है, और एक प्रभाव में, एक मोह के परिवार में, एक शक्ति के, आकर्षण के, झगड़ के और पकड़ के प्रभाव में निरंतर ये जो बहता चला जा रहा है, इसको ये समझाना है कि अब बहुत तू दौड़ लिया, अब रुक जा, अब ठहर जा, अपने आप में ठहर जा, स्वयं के अंदर रुक जा। अब बाहर जो आंखों से देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये सब विनाश होने वाला। जो दिशा जो है नहीं, जो बादल की छाई, जो बादल की तरह, जैसे ये बादल आप देखते हैं बरसात के मौसम में बादल आता है और थोड़ी देर के बाद में वो अदृश्य हो जाता है, फिर पहले वाला वही वैस का मौसम हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से साध संगत जी ये जो दिख रहा है ये एक साया के समान है, एक छाई के समान है, एक परछाई के समान है। तो इसलिए सबसे विशेष जो महत्वपूर्ण बात है जीवन में जानने के लिए, पहले जानना है, पहचान करनी है। जो हमारे गुरुओं ने हमें बताया है, पहचान बताई है, रूप न रेख न रंग त्रैगुण से प्रभु। कि परमात्मा का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो फिर परमात्मा क्या हुआ? निराकार हुआ। जिसका रंग रूप आकार होता है उसको साकार कहते हैं, सगुण ब्रह्म कहते हैं। और जिसका रंग रूप और आकार नहीं होता, जो गुण और अवगुण से परे निर्गुण स्वरूप होता है, रंग रूप आकार से जो निराकार स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है, हमेशा सत्य रहता है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हमारे गुरु के सब कालों में, हर काल में, हर हाल में आया जो कहते हो, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। यानी कि जो पांचों के पांच तत्व इनका कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि अपना ये स्थिर नहीं है, ये जड़ है। ये पांचों के पांच तत्व जड़ है। अगर इसके अंदर ये चेतन ना हो, ये आत्म तत्व ना हो, तो आत्मा के कारण हम जिंदा हैं, आत्मा के कारण ही हम बोल रहे हैं, आत्मा के कारण ही हम देख रहे हैं,